जवान बेटा 17 साला आज से 3-4 माह पहले रमज़ानुल मुबारक में बिल्कुल ही तंदुरुस्त था। घर आता है, उसके कंधे पर पेन स्टार्ट होती है। तो आज हालत ये है कि उसका पूरा बाजू काम करना छोड़ गया। मेरी तो जैसे दुनिया लुट गई ना। कभी मैंने सोचा था कि चलो ये बच्चा बढ़ के कुछ बनेगा। जो मेरे दिल में बीत रही है वो मेरा अल्लाह जानता है इस वक्त, और मैं किसी को क्या बयान करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट। नाज़रीन, एक बहुत ही गमगीन स्टोरी है। एक जवान बेटा 17 साला जो आज से 3-4 माह पहले रमज़ानुल मुबारक में बिल्कुल ही तंदुरुस्त था। घर आता है, उसके कंधे पर पेन स्टार्ट होती है। तो आज हालत ये है कि उसका पूरा बाजू काम करना छोड़ गया, सिर्फ हाथ मूव कर रहा है। कोई लाहौर का ऐसा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, कोई कैंसर का हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जहाँ पर इलाज ना करवाया गया हो। ये ज़ख्म कैसे बना, कैसे कैंसर तक पहुँचा, कैसे बाजू ने काम करना छोड़ दिया। मेरे साथ अब्दुर्रहमान और उनके वालिद साहब मौजूद हैं। ये दास्तान उनकी ज़बानी सुनते हैं। अब्दुर्रहमान, मैट्रिक के स्टूडेंट हैं आप? जी, क्या हुआ आपके बाजू को? ये मुझे इधर रोज़े को शुरू हुई थी पेन। तो मेरे वो मैट्रिक के पेपर भी दे जाएंगे। वो अब जगह पहला पेपर मैं देने गया तो पेन पे गया वो। फिर ऐसे ऐसे पेन ज़्यादा होती रही है, तो वो दूसरा पेपर देंगे जगह इतनी पेन हुई कि मैं दे ही नहीं सका दूसरा पेपर। तो फिर मैंने पापा को बताया कि मुझे इधर पेन बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर वो डॉक्टर वगैरह के पास गए, उन्होंने कहा एक्सरे वगैरह कराओ। फिर उन्होंने कहा जगह ये इधर कोई रसोली टाइप है, तो उन्होंने बड़े हॉस्पिटल पे जाओ या म्यू हॉस्पिटल जनरल पे। तो उन्होंने बताया कि इधर इसका बायोप्सी होगी तो इसका पीस लिया जाएगा, तो उसकी टेस्ट हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि टेस्ट हो के बाद आया, उन्होंने ब्लू ट्यूमर है, इसको कैंसर है, तो इनको शौकत खाना वगैरह ले जाओ। तो उधर गया तो उन्होंने देखे इलाज वगैरह नहीं, देखे इधर इलाज नहीं हो पाएगा। देखे बस दर्द ही शुरू हुई थी अब इधर। अच्छा, काफ़ी आपको पेन हुई, आप हॉस्पिटलों में जाते रहे, पूरे उम्मीद होंगे कि मेरा ये इलाज हो जाएगा। जब एकदम उन्होंने बताया कि आपका इलाज यहाँ पर मुमकिन नहीं है, तो आपको कैंसर भी है, तो 17 साल आपकी उम्र है, क्या आपके दिल पे गुजरी? मेरे दिल पे बस मैं पापा का सहारा बनना चाहता था कि जगह अब जवान हुआ हूँ, लेकिन अब हिम्मत हुई है कि कमा सकूँ और घर वाले का सहारा बन सकूँ। तो अब साथ ही ये मसला हो गया। तो मैं मैट्रिक के पेपर देने के बाद फिर कोई जॉब जगह काम वगैरह कर लेता ताकि घर का खर्चा वगैरह होता, तो साथ पढ़ाई भी कर रहा था। तो बस यही पेन शुरू हुई, तो ऐसे अब मेरा हाथ नहीं काम करता। ये पूरा बाजू काम नहीं करता है? जी नहीं, ये पूरा नहीं करता, बस हाथ ऐसे हिल जाता है, लेकिन पूरा बाजू काम नहीं करता। ये इतनी दर्द होती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मुझे साहब कि एक कंधे पे पेन शुरू होती है, तो उसके बाद आप हॉस्पिटल जाते हैं। किस किस हॉस्पिटल में आप गए हैं, तो कब पता चला कि इसको तो कैंसर है? अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब, मैं फर्स्ट टाइम तो इधर इलाके में एक क्लिनिक है MBBS डॉक्टर, उसके पास गया था। वहाँ से चेक करवाया। उनकी तो समझ, एक दिन मेडिसिन ली है, समझ नहीं आई, उसकी पेन नहीं रुकी बच्चे की, बहुत ज़्यादा शदीद पेन थी। फिर मैं शालीमार ले गया, वहाँ पर उन्होंने एक्सरे वगैरह उतारे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इसको मसला कोई हड्डियों का लगता है। मैंने कहा हड्डियों का मसला, फिर मैं हॉस्पिटल जाते हैं। तो मैं हॉस्पिटल गए, उन्होंने इसको हड्डियों की केस TB बताई। TB का जब उन्होंने बताया था, मैंने कहा इससे बेहतर है कि भी चलो एक दफ़ा मेडिसिन भी उन्होंने दे दी हमें मेडिसिन। तो मेडिसिन तो जब दी ना हड्डियों की कि भी इसको हड्डियों की TB है, तो मैंने कहा इससे बेहतर है कि इसको यहाँ पर चेक करवा लिया जाए गुलाब देवी, ताकि कन्फर्म हो जाए कि TB ही है। तो जब TB का उधर गए तो उन्होंने कहा नहीं जी इसको TB नहीं है, कोई और मसला लग रहा है, तो इसलिए आप इसे जनरल हॉस्पिटल ले जाएं। हम जनरल ले गए। जनरल उन्होंने इसको दाखिल कर लिया। दाखिल के बाद इसने 2 दिन यानी कि टेस्ट इतने के लिए उन्होंने हमसे कि मैं समझ नहीं आई कि 2-2.5 माह कैसे गुजर गए। उसी वहीं पर हमें प्राइवेट टेस्ट भेज देते थे, कुछ उन्होंने वहाँ से कुछ इन्होंने करते कराते, या ना कि लास्ट में उन्होंने बता दिया कि इसकी बायोप्सी होगी। बायोप्सी के बाद सर उन्होंने कहा था कि बायोप्सी रिपोर्ट आएगी 2 दिन बाद, इसकी रसोली हम निकलवा देंगे। जब बायोप्सी रिपोर्ट आई है उसके बाद हम गए तो उन्होंने हमें 10 दिन का टाइम दे दिया। मैंने कहा सर, ये जनरल हॉस्पिटल? हाँ जी, वो एक डॉक्टर था, उनका नाम हसीब डॉक्टर था, मुझे याद अभी। उन्होंने उसके बाद 10 दिन का हमें टाइम दिया। हसीब डॉक्टर था, उन्होंने कहा था ये 10 दिन बाद आप आए। मैंने कहा सर इसकी, आपको पता है कि पहले कुछ भी नहीं था, अब इतना बाजू हो गया। जब आपके पास लेकर आए बिल्कुल क्लियर था, सिर्फ पेन थी, ज़ाहरी तौर पर कुछ भी नहीं था, तो आप और मज़ीद 10 दिन का बढ़ा रहे हैं, और बायोप्सी की रिपोर्ट इसको ब्लू ट्यूमर बता रही है, उसके बावजूद भी आप 10 दिन का टाइम दे रहे हैं। फिर उन्होंने वादे तौर पे हमें समझा दिया कि भी अब इधर इलाज नहीं है, आप इसको
कहीं और ले जाए। तो उसके बाद हम इसको अनमोल ले गए। अनमोल के बाद शौकत खानम ले गए। शौकत खानम वालों ने हमें से CT स्कैन की DVD मांगी, फ़ौरन हमारे पास उस वक्त मौजूद नहीं थी। उसके बाद नया प्राइवेट इसकी CT स्कैन करवाई, इसकी रिपोर्ट बनवाई। रिपोर्ट बनवाने के बाद उन्हें दिखाई है, शौकत खानम वालों ने ना इसकी रिपोर्ट वगैरह चेक कर के कहते हैं जी हम 1 स्टेज 2 स्टेज लेते हैं, या इससे आगे नहीं हम दाखिल करते। मैंने कहा सर बात ये है कि पाकिस्तान में मेन हॉस्पिटल जो कैंसर है वो यही है, अगर यहाँ पर इलाज ही नहीं होना तो हम कहाँ जाएँ। उन्होंने कहा जी आप अनमोल ले जाएँ, इसको मी हॉस्पिटल ले जाए। यानी कि उन्होंने हमें फारग कर दिया कि भी जाएँ आप इस जहाँ मर्जी ले जाए, हम इधर दाखिल नहीं कर सकते। हम उधर से लेकर रसवा हो गए, खामोशी से घर आ गए। घर के बाद हम मी हॉस्पिटल गए। मी हॉस्पिटल वालों ने इसी तरह किया और अनमोल वालों ने भी इसी तरह में। उसके बाद ये अब CMH हॉस्पिटल वहाँ पर जा रहे हैं। पहले तो 10 दिन वहाँ पर दाखिल रहा है, लेकिन माली हालात की वजह से अब आज भी आपने जाना था इसको क्लिनिक पे लेकर, क्यों नहीं गए? अभी वो बात ये है कि भी ऐसे कुछ इंजेक्शन वगैरह लगने थे और इसकी रिपोर्ट वो होनी थी, कोई मेडिकल इको वगैरह हार्ट की होनी थी, उसकी वजह से जाना था। तो आज कोई माली हालात की वजह से जा नहीं सके। अच्छा, अब्दुर्रहमान से भी मैंने पूछा, आपसे पूछता हूँ कि जब आपको तो ये सोचा होगा कंधे में थोड़ी सी पेन है, फिर बढ़ता जब उन्होंने बताया जी कैंसर है और इसका इलाज भी यहाँ नहीं हो सकता, तो जवान बेटा आपकी आंखों के सामने, आपके माली हालात भी ख़राब है, तो क्या दिल पे बीत रही है, क्या जज्बात? बात यह है कि भी मेरा तो यही सहारा है। तो मेरी तो जैसे दुनिया लुट गई ना, कि भी मैंने सोचा था कि चलो ये बच्चा बढ़ के कुछ बनेगा, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं। अब क्या कहें, वो जज्बात वो जो मेरे दिल में बीत रही है, वो मेरा अल्लाह जानता है इस वक्त, और मैं किसी को क्या बयान करूं। अब तो मेरे अल्लाह के साथ मेरा कोई आसरा भी नहीं है। अब्दुर्रहमान, आगे पढ़ने को दिल करता है? जी, मैंने आगे पढ़ाई करनी है, लेकिन मैट्रिक के बाद जगह मैंने पिछले साल मेरे बाद दाखिला नहीं गया था, तो इस साल भी मैंने पहला पेपर दिया है, तो दर्द की वजह से मैं जा नहीं सका, तो मैंने आगे पढ़ाई करनी है इंशाल्लाह। क्या सोचा हुआ था पढ़ के, क्या करना है, क्या बनना है? सोचा यही था कि बस घर के हालात चल जाए, जो अच्छा काम करके जाके इंजीनियर का मैंने बनने का सोचा था कि इंजीनियर बन के घर के हालात ठीक कर पाऊँ। लास्ट में क्या अपील? बस ये अपील यही है कि भी हुकूमत से हमारी अपील है कि भी हमारे बच्चे का इलाज करवाया जाए और इसे अच्छी से अच्छी मेडिसिन दिलवाई जाए। बस यही हमारी अपील है। कोई अल्लाह का नेक बंदा हो जो हेल्प करना चाहता हो तो उसकी मेहरबानी होगी। जी नाज़रीन, एक वालिद के आप जज्बात सुन रहे थे। उनका जवान बेटा उनके सामने बैठा है, जिसे उन्होंने जो कैंसर की तशख़ीस की गई है, इसको कैंसर है, उसका इलाज पाकिस्तान में भी मौजूद नहीं है। शौकत खानम वालों ने भी कहा कि इसका इलाज हम नहीं कर सकते, हम पहली दूसरी स्टेज वाले पेशेंट लेते हैं, तो ये उससे अबव है। तो मुखय्यर हज़रात से अपील करना चाहूँगा, जैसे कि अब्दुर्रहमान ने कहा कि उनका पढ़ने को दिल करता है, उनका इंजीनियर बनने को दिल करता है, अपने माँ बाप का सहारा बनने जाते हैं, घर का में वो सबसे बड़े हैं। तो खुदार आपसे अपील करता हूँ, जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं, ओवरसीज़ से भी अपील करता हूँ कि ये स्क्रीन पर अमजद साहब का नंबर आ रहा है, तो इससे रब्ता करके डायरेक्ट आप अमजद साहब से रब्ता कर सकते हैं। जो भी इनका इलाज का ख़र्चा उठाना चाहे, माली इमदाद करना चाहे, तो ये प्लेटफार्म हाजिर है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे मसीहा पाकिस्तान में मौजूद हैं जो दर्द दिल रखते हैं, जो लोगों के इलाज के लिए कदम के साथ कदम मिलाती हैं। तो उम्मीद है कि अब्दुर्रहमान का भी इलाज होगा, वो पहले की तरह वैसे ही हंसता खेलता हुआ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक जाएगा और अपने घर का सहारा बनेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।